पर अपने मानस पटल पे अवतरित करके सारे जगत में हम आप जैसे प्रज्ञा पुत्रों के माध्यम से इस ज्ञान गंगा को घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न करने की बात कही है। यदि चाहते भगीरथ तो गंगा को लाए थे, अपना कल्याण कर लेते और धीरे धीरे अपने पूर्वजों का उद्धार कर लेते तो काम हो सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। परम पूज्य गुरुदेव ने भी इतनी तपस्याएं की थी और चाहते तो वरदान और सिद्धि जैसा अनुदान देकर के सारे जगत में अपनी पूजा कराते रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हम आप सबको उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्तियां दे करके, अपना वाहन बना करके, अपना सहयोगी बना करके, अवतार का सहयोगी बना करके ऐसी शक्तियां दिया। आप समाज में जाइए और आप जो कहेंगे वही होगा, आप जो करेंगे वह सफल होगा। एक छोटा सा आदमी खड़ा हो जाएगा तो भी बड़ा असंभव काम पूर्ण होगा। ये गुरुदेव की तपस्या का परिणाम है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। और उस आध्यात्मिक शक्ति को लेकर के हमें जन जन तक जाना है, ऐसे लोगों के पास जाना है जिन्होंने हिरणाक्ष और हिरण्यकशिप जैसी प्रवृत्तियां उत्पन्न की है। हिरणाक्ष को सारी धरती का वैभव मिल गया तो वो धरती को ही लेकर के रसातल में चला गया, छिपा करके रख दिया। जिन लाभ लोभ अधिकारी, लोभ चाहे जितना भी उसका पूर्ण हो, कभी वह पूर्ण नहीं होता। एक बहुत अच्छी कथा आती है कि एक व्यक्ति मछुआरा मछली पकड़ रहा था, तो उसके जाल में एक सोने की मछली आ गई और उस सोने की मछली ने कहा कि मैं साधारण मछली नहीं हूँ, मैं तो सोने की हूँ, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर सकती हूँ, बताओ क्या चाहते हो। तो उसने कहा मैं थोड़ा अपनी पत्नी से पूछ के आता हूँ। पत्नी के पास गया तो पत्नी ने कहा जब ऐसी मछली मिल ही गई थी तो उससे मांग लेते कि इस गांव का सबसे बड़ा आदमी हम बन जाए। और जाके कहा तो मछली ने कहा ठीक है, और कुछ हो तो बताओ। तो कहा कि मैं फिर से पत्नी से पूछ के आता हूँ, फिर बताऊंगा। पत्नी से जब पूछा तो पत्नी ने कहा कि अरे जिले का सबसे बड़ा आदमी बन, देश का सबसे बड़ा आदमी बन जाते, ऐसा मांग लेते। फिर से आया, मछली से कहा, मछली ने कहा ठीक है तुम्हें देश का सबसे बड़ा आदमी बनाए। और फिर और कुछ, तीसरी बार पूछी उस मछली ने और कुछ, तो उसने कहा मैं पूछ के आता हूँ फिर बताता हूँ। तो पत्नी ने कहा अरे मांगना था तो मांगता, इस धरती का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊं। मछली के पास गया तो मछली ने कहा कि ठीक है और कुछ। तो अब उसने कहा मैं फिर पूछ के आता हूँ बताता हूँ। तो जैसे पत्नी से पूछा तो पत्नी ने कहा कि इस बार तो ये मांगना कि मेरे इच्छा से सूरज चांद और निकले और अस्त हो, जो मैं चाहूँ इस सृष्टि में वही हो। जाकर के जब उस मछली से कहा तो मछली ने कहा देखो 3 वरदान तो मैं दे चुकी थी तुमको, अब तुम उस झोपड़ी में ही ठीक थे, जिस झोपड़ी में थे तुम्हारे इच्छा से ये सृष्टि नहीं चलेगी। और उसको कुछ नहीं मिला, निराश होकर के लौटा व्यक्ति। कामना यदि पूर्ण करने में सारे देवता लग जाएं, इस ब्रह्मांड में जितने 33 कोटि देवता हैं, एक मनुष्य अकेला उसकी कामना को पूर्ण करने लगे तो सारे देवता बेरोजगार हो जाएंगे, पर आदमी संतुष्ट नहीं होगा। अपने मद में भूला मानव भूल गया भगवान को, तुच्छ स्वार्थ में भटक गया बेच दिया ईमान को। ऐसा भटका कि ये सुर दुर्लभ जीवन को भार समझ कर ढोता है, बाहर बाहर हंसता रहता है और भीतर भीतर रोता है। बाहर से दिखता है चेहरे में प्रसन्नता, पर उसकी कामनाएं कभी पूर्ण नहीं हुई। ऐसी अतिरिक्त कामनाओं को लेकर के इंसान जी रहा है। इस स्वर्ग जैसी परिस्थिति में भी अपने से नर्क गढ़ लिया है मनुष्य ने। इस परिस्थिति को बदलना एक चुनौती है और बहुत बड़ा काम है। लोगों को ऐसा सद्ज्ञान दे करके उन्हें फिर से इस मानव जीवन को सर्वोत्तम उपहार सिद्ध करना है। यह काम बहुत बड़ा है और ये छोटे लोग तो नहीं कर सकते, बड़ा काम बड़े लोग करेंगे। जैसे कोई यदि बड़ी बिल्डिंग को तोड़ना है तो उसको डायनामाइट लगाएंगे,
पानी को ऊपर चढ़ाना है तो पंपिंग सेट मोटर लगाएंगे तभी वो चढ़ सकता है। और साधारण काम तो साधारण लोग करते हैं और असाधारण काम तो असाधारण लोग करते हैं। हम आप इसमें देखने में ऐसा लगता होगा कि हम तो बिल्कुल साधारण आदमी हैं और बैठे हुए हैं, पर साधारण आप नहीं हो। आपने रामावतार में देखा, जिनकी घटनाएं आपने सुनी, क्या वो सुग्रीव साधारण थे? सुग्रीव मारे मारे घूम तो जरूर रहे थे, लेकिन वो सूर्य भगवान के अंश थे। क्या वो बाली साधारण था? वो बाली भी इंद्र का अंश था। और क्या वो जामवंत जी जो रीछ बन करके घूम रहे थे, तो क्या वो रीछ थे सचमुच? वो ब्रह्मा जी के अंश थे। हनुमान जी जो बंदर के रूप में थे, तो क्या वो सचमुच बंदर थे? वो तो हनुमान जी भगवान शिव ही हनुमान बन करके आए थे। तो ऐसे ही इनमें मिशन में गुरुदेव ने कहा, आप सभी हमारे साधारण लोग नहीं हो। कितने जन्मों से आपने हमारा सहयोग किया है और हमने आपको पहचाना है इस युग में भी। और इस युग की विभीषिकाओं को दूर करने के लिए हमने एक एक को सूत्र में, धागे में बांधा है और वही दायित्व दिया है अवतार चेतना का, जो विभिन्न अवतारों में मिला है। और इस